आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो तिब्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बिरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हों। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करे। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जरूरत भर खाती भी हूं, सोती भी हूं, बात भी करती हूं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र गुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी? इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूं। वो बड़ा बख्शने वाला है। आसनाद, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं।
तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा ना करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाज़त मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जब हमने किरान जाकर गंदम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तही दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दर हकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ़ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। नीमी साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें।